यंत्र और एक अंग्रेजी का कोई भी वर्ड, दोनों को मिलाने से एक निर्माता बन जाता है। एक निर्माता का नाम बन जाता है, कृषि का वो निर्माता हो जाता है। कृषि का यंत्र और सर एक कृषि का कोई यंत्र और एक अंग्रेजी का कोई भी एक वर्ड, जैसे ABCD से लेकर Z तक कोई भी मिलाते हैं तो एक निर्माता बन जाता है किसी चीज को निर्माण करने। उत्तर भी जल्दी से आप ही बता दें सर, हमको लगता है कि नहीं खोज पा रहे हैं। कृषि यंत्र में हल हो गया, हाँ, और वाई लगा दिए तो हलवाई अंग्रेजी का कोई लेटर हो गया। ठीक है, हमने अब निकलते हैं, पहले की दुनिया से बाहर निकलते हैं। शब्द निर्माण देखें। शब्द निर्माण के लिए हमने दो गतिविधियां देखी। एक सेंटेंस हमने पढ़ा, फिर आपने बच्चों के लिए कुछ प्रश्न तैयार किए और गायन हुआ, फिर पहेली हुई। अभी तक हम लोग 1 घंटा 20 मिनट बिता चुके हैं। क्या आप में से कोई भी उबाऊ या बोझिल महसूस किया है? और यदि ये उबाऊ और बोझिल नहीं है, सिर्फ मनोरंजन ही हुआ है, तो आप हमें कृपया ये बताएं कि क्या ये सिर्फ मनोरंजन ही हुआ है? यदि इससे कुछ मिला है तो हम चाहेंगे कि भाई एक एक दो लाइन आप लोग इसके संबंध में बताएं कि ये 4-5 गतिविधियां जो अभी हम लोगों ने की, ठीक है, इसमें कौन छात्रों के लिए उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है, कौन ज्ञानवर्धक है या किससे कुछ हासिल नहीं होता है, कौन सिर्फ मनोरंजन के लिए है या कुछ और हमको मिलता है इससे। हमारे कुछ साथी, हालांकि हम आप लोगों से ज्यादा उम्मीद करेंगे, क्योंकि पहले भी कहा गया है कि ये जो शिक्षण पद्धति है ये ऊपर की कक्षाओं में जाकर के थोड़ी सी कम उपयोगी साबित होती है, क्योंकि सिलेबस का दबाव होता है, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये होनी ही चाहिए। सरकार के भी दिशा निर्देश आ रहे हैं इस तरह, ठीक है। हर सरकारी स्कूल में मिट्टी की गोली बना कर दे दी गई है बच्चों को खेती सिखाने के लिए या खिलाने के लिए, या अन्य बहुत सारे उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप लोग अपने विचार एक 2 लाइन में और मुस्कान से शुरू करते हैं। भाई के घर ही होगा। अभी जो 5 गतिविधियां 6 गतिविधियां हम लोगों ने की, ठीक है, इससे ये क्या सिर्फ मनोरंजन के लिए था कि इसमें कुछ ज्ञानार्जन भी हो सकता है? किन क्षेत्रों में या कैसे कैसे ये बच्चों के लिए प्रभावी हो सकता है, 1-2 लाइन में आप अपने विचार बताएं। बच्चों के लिए यह कारगर है, बच्चों के लिए उपयोगी है। किन क्षेत्र में बच्चों की मदद करेगा ये उनको सीखने में, ये बताएं थोड़ा। अच्छा संगीता मैम बोले, सवाल वही है मैम। बच्चे को किस तरह से क्या हम अपने दिमाग से बता सकते हैं कि कैसे हम उसको खेल में ही बता सकते हैं कि कैसे हमको खेल में बच्चों को अधिक से अधिक सिखा सकते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। पिंटू जी को दिया जाए, पिंटू
थोड़ा। पिंटू सर। सर ये गतिविधि में गतिविधि जो है ना, गतिविधि जो है ना सर, इसके प्रति हम लोग मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को अच्छा खासा शिक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक्टिविटी का डिस्कस किए ना कि 1 to 5 लेवल में एक्टिविटीज कराना चाहिए, तो ऐसे एक्टिविटी कराएं जैसे वो बच्चे उसको सीख के हमेशा के लिए याद रख पाए, राइट। तो ये एक अच्छा सोच है। और वो जो परसों परमिंदर सर आए थे वो भी बताए कि जो का लेटर सिखाने में कम से कम 10 दिन लगता है ना, तो 10 दिन लगता है तो का में पहले वो राउंड वाला सिखाएंगे, फिर लाइन सिखाएंगे, तो इससे क्या कि बच्चे लोग को वो दिमाग में बैठ जाएगा और अच्छा, क्योंकि हमारे पास 1 ईयर का प्लान रहता है, तो काफी समय लेके हम लोग अच्छा खासा शिक्षा उन्हें दे सकते हैं, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शत्रुघ्न सर अपने विचार व्यक्त करेंगे। थैंक यू। मैं इसमें यही बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से अभी एक शब्द दे दिया था, वो एक अक्षर लीजिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन तैयार कीजिए और एक ही जैसे शब्द होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर बच्चे क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं और हम लोग अगर ये देख रहे हैं कि बच्चे जो है थोड़ा सा उबाऊपन महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग इस एक्टिविटी को भी करा करके और उनको रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो शब्द लिखने वाली बात है, हम लोगों ने देखा कि मैंने भी पहले शुरुआत में कम लिखा था, फिर बाद में मैंने सब ज्यादा लिखा। इसको भी हम लोग दूसरी बार, एक चीज के बाद दूसरी बार, तब जब हम देखें कि हाँ क्लास हमारा जो है वो थोड़ा सा डल हो रहा है, हम लोग ऐसा ही जैसे कि शब्द लिखे बच्चे, और इस तरह से उनको एक एक्टिविटी करा कर उनके माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं। इस तरह का एक्टिविटी हम लोगों ने भी किया कि हम लोग क्लास में करा सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ये चाहता हूँ कि हम यहाँ से नाम नहीं रखें, आप स्वतः बोले कुछ न कुछ। लीजिए नीलम, नीलम बोलिए ना, माइक में बोलिए। सर इससे क्या होगा कि बच्चों में बहुत पावर बढ़ेगा, बच्चे नए नए सब याद करके आएंगे। जैसे वो आपने 2 मिनट में सब लिखने को बोला, तो ऐसा अगर हम लोग करवाएं क्लास में तो बच्चे नए नए शब्द याद करके आएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा लिखने का कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि यदि जो उनको याद है उसको बेहतर डिलीवर कर पाएंगे, वो उसको बेहतर बाहर निकाल पाएंगे? हाँ, अगर हम लोग बोल दें कि आप लोग कुछ भी लिखो, जैसे आपने बोला कुछ भी लिखो, तो वो बच्चे भी कुछ भी लिखेंगे। अच्छा, आपको कहीं लगता है ये कि ये गतिविधियां जो है या इस तरीके की जो 5-6 हम लोगों ने किए, उसमें ये गाना पहेली वगैरह को हटा दें, तो जैसे वो बॉक्स में हमने भरने के लिए दिया था, कहा था, तो बच्चों के अंदर तनाव ले आएगा, तो इससे तो उनका नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनाव में जब आएंगे तब जैसे हम लोग वैसे हम लोग को एक कोई अक्षर दे दे दो, जैसे क से कोई एक फल का नाम बताओ, जी, क जी। से कोई एक जगह का नाम बताओ, ऐसे बच्चों को दे सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सर ये तनाव तो नहीं करेगा, लेकिन एक बच्चों में कहते हैं जो मेंटल एक्सरसाइज की तरफ भी ये बहुत ज्यादा उनके लिए इफेक्टिव होगा। जैसे अब कोई चीज है, ये भी कह सकते हैं क्लासरूम में तुम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको पेज पे लिख के दिखाओ। वो खुद क्लासरूम में हम लोग बहुत ऐसी चीजें जो हम लोग यहाँ बैठे तो है, लेकिन उस चीजों को अगर हम लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन अगर ध्यान से नोटिस करने बैठेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हम लोग को दिख जाएंगी, तो वो भी एक मेंटल एक्सरसाइज में बच्चों को आ जाएगा। या फिर वर्ड जैसे लिखना है, तो आज तुम लोग क से ही जितना तुम लोग को याद है अपने मन से, तो वो एक मेंटल एक्सरसाइज पे भी आएगा और उनका प्रेशर भी नहीं रहेगा और वो ज्यादा मतलब याददाश्त उनकी तेज होगी। चिंतन क्षमता बढ़ेगी उनमें, उनका दृष्टिकोण बदलेगा, आसपास के चीजों पर वो ध्यान देंगे, परिवेश खोजना शुरू करेंगे, चीजें वो ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। अवनीश सर, माइक दे दिया जाए अवनीश जी को। 1 मिनट सर, एक चीज और हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि ये जो बात हो रही है अभी जो हम लोगों ने किया, जैसा कि सर ने कहा कि यदि आपने अपने शिक्षण क्रम के दौरान कोई गतिविधि अपनी कक्षा में कराई है या आपके दिमाग में कोई योजना आ रही है इस सत्र में भाग लेने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे तो ये कराएंगे, तो उसको भी आप यहाँ करें।
ताकि हमारे और साथी भी उससे लाभान्वित हो, हम लोगों को भी फायदा पहुंचे उससे। जहाँ तक गतिविधि शिक्षण तो जहाँ तक हम लोग गतिविधि शिक्षण की बात करते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, यानी 1 to 5 के लिए, तो एक दो तीन चीज जितना मैंने स्टडी किया और मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ कि बहुत से विधि हैं पढ़ाने के तरीके भी हैं, नीचे लेवल के लिए भी हैं, ऊपर लेवल के लिए भी हैं। तो जब हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो सर ने ही कहा कि चलिए अभी आप एक कविता सुनाइए। तो हर एक चीज का एक माध्यम होना चाहिए और उसे उस विधि के द्वारा सुनाना चाहिए। तो जो भी चीज हम गतिविधि शिक्षण में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले जरूरी है कि हम उसको सही तरीके से इनबिल्ट करें। जहां जरूरत है जिस भी मेथड की, गायन की जरूरत है गा के बताएं, और अगर गेम के द्वारा बताना है तो गेम के द्वारा बताएं। जो भी बेहतरीन हो सके बच्चों के लिए वो करें। तो सिर्फ ये नहीं कि किसी जगह पे वो बात सिमट के रह गए, जैसे गतिविधि शिक्षण की बात हम कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे बातें हो रही है, तो वो चीजें इनबिल्ट भी होनी चाहिए, वो लागू भी होनी चाहिए। तो तमाम वो मेथड हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस शिक्षण में और उसे बेहतर भी कर सकते हैं कि और ज्यादा इसमें क्या अच्छी चीजें इंक्लूड किया जा सके, चीजों को बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी से कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करके और इसको बेहतर बनाया जा सकता है। एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी को जोड़ा जा सकता है उसमें, जिससे बच्चे के आप सीनियर हो या जूनियर हर एक लेवल को बेनिफिट हो। तो मेन इस ट्रेनिंग का यही पर्पस है कि ये चीजें इनबिल्ट हो और सही मायने में ये होना भी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस ये ट्रेनिंग का ही बस हिस्सा ना रहे, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी करें। तो जैसे छोटे बच्चों को ये कविता सुनाना है, गा के सुनाए, ये नहीं कि आए और कि हाँ कोई भी कविता बोल के निकल गए, या कोई भी पंक्ति है। कबीर का ही एक दोहा है, कोई भी दोहा ले लीजिए कि बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं फल लगे तीनों, ये नॉर्मल कविता हो गया। अगर इसी को अगर आप सुनाते हैं कि बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, कबीरा फल लगे अति दूर। अब इसका फायदा सुनिए क्या कि इसका बेहतरीन, सुनिए एक मिनट, इसका बेहतरीन टर्म ये है, हम सब है यहाँ, इसका सबसे बेहतरीन टर्म है ना कि बच्चा आपके साथ तुरंत इंक्लूड हो जाएगा, वो आपके साथ जुटेगा, वो आपको सुनना पसंद करेगा। पहेली है, कोई भी ऐसा मेथड है, कविता है तो उस लेवल को भी हाँ जो भी बताना चाहते हैं, तो वो सारे चीज है कि मान लीजिए ये पद किसका लिखा हुआ है, ये दोहा किसका है, कबीरा, तो कबीर भी उसमें आ जाते हैं, कोई लेखक भी उसमें शामिल हो जाते हैं, ये जानकारी हो गई। ये भी चीजें, हाँ ये भी सर का कहना सही है। तो देखिए उसको हम लोग आकर्षक बनाए, 5 घंटे का ये ट्रेनिंग सेशन है, बहुत अच्छा है सबके, लेकिन हाँ उसे हर एक लेवल पर इनबिल्ट करें, हर चीज को, योगा हो, कोई सा डे हो उसे सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करने से क्या होगा, बच्चे में वो चीजें आएंगी, हर एक वो जो हमारे फेस्टिवल्स है उसको करें। ये देखिए गतिविधि आपकी बढ़ती चले जाएगी, बच्चे मनोरंजन करते चले जाएंगे। हाँ कोई चीज देने से भी पहले ये भी जरूरी है आप उससे उतना अक्षर बनवाएं, ये नहीं कि बाबू ये है क और जाइए आप अक्षर बना के लाएंगे, वो सारा भार बच्चों पे चला जाएगा। 10, 20, 50 जितना आपसे बनता है पहले दीजिए और बनवाइए, देखिए हर एक वो मेथड होते चला जाएगा। तो जो भी हम मेथड अपनाएं, गा के कुछ भी बताना है, कोई कविता ही बताना है, कोई टेबल सी सिखाना है, तो उसमें चीजों को इनबिल्ट करें, बेहतर करें। अगर ये सारे चीज अगर हम करते हैं तो बेहतर होते चला जाएगा, एजुकेशन भी बेहतर होते चले जाएगी, उबाऊ भी नहीं होगी। बहुत सारे टर्म है जिसको हम कर सकते हैं। तो गतिविधि शिक्षण इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत सारा हम लोग बात किए हैं। किसी को भी देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को सुनिए, बापू के बारे में लेंगे, तो हर एक जगह पर इस चीज को लागू किया गया है, लागू करना भी चाहिए, लेकिन बेसिक है। और हम लोग कहां तक इसको ध्यान में रखते हैं कि किस तरीके से इनबिल्ट करके बच्चों के एजुकेशन को बेहतर बनाते हैं। अल्टीमेटम सारा चीज का मेन फोकस है कि आप अपने एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्लास को जो उबाऊ क्लास बनता है
जो चीजें बताई जाती है कि बहुत ज्यादा अवगाहन हो गई है, उसको कैसे टीएलएम का यूज भी किया जाता है। जैसे हम लोग बीएड पढ़ रहे थे सर, तो उसमें टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें 4 मॉडल का यूटिलाइज करें, उससे बच्चे देखने के लिए बार बार वो चीजें पसंद करेंगे। तो हर एक वो चीज अगर हम करते हैं तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। नहीं तो अगर ये सिर्फ ट्रेनिंग सेशन का पार्ट हो जाए कि नहीं हाँ ठीक है गतिविधि है, शिक्षण है, और वैसा मौका भी सब मिलना चाहिए कि हाँ ये पार्ट आपकी गतिविधि के लिए है। एक सबसे सुंदर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, बुक भी है और बुक के साथ साथ मैप भी है, लेकिन ज्योग्राफी के क्लास में मैप के पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा कभी टाइम भी नहीं है। बच्चों का वो बुक वैसे के वैसे, तो वो दिया जाए, वो मौका मिले कि टीचर जाके मैप के बारे में रिप्रेजेंट कर सके कि फिजिकल क्या है। क्योंकि देखिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि आपको रिप्रेजेंट करना है पॉलिटिकल और फिजिकल, और बच्चे फिजिकल वाले में पॉलिटिकल को लिख दे रहे हैं और पॉलिटिकल वाले में फिजिकल को लिख दे रहे हैं। तो ये सारे टर्म हम यूटिलाइज करके और बेहतर कर सकते हैं, एजुकेशन को भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें खुद पे सोचनी है कि और कैसे हम इसको बेहतर कर सकें, कितना आकर्षक बना सके अपने एजुकेशन को। यही सारी चीजों को ध्यान में रखना है। गतिविधियां जरूरी हैं, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी भी जरूरी है, और ये बेहतर होते चले जाएंगे अगर हम लोग एक साथ मिलकर इस पर वर्क करें तो। हाँ, लेकिन इनबिल्ट होना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है। बस, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोई और साथी कुछ कहना पसंद करेंगे? मधु मैम। जैसे छोटे बच्चे होते हैं और उनको हम लोग जो राइम्स पढ़ाते हैं, तो राइम्स ऐसे खड़े खड़े नहीं पढ़ाते, उसको साथ में घूम के गा के, जैसे एक राइम से बिल्ली मौसी, तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे बिल्ली मौसी कहाँ गई, ऐसे उसे अच्छे से गाना चाहिए। जैसे मेरी बिल्ली जैसे मैं उसे ऐसे बताऊंगी, मेरी बिल्ली काली पीली पानी में हो गई वो गीली होकर लगी कांपने, गीली होकर लगी कांपने, आछी आछी, कैसे बच्चों, आछी आछी लगी छींक, फिर मैं बोली कुछ तो सी, बिना रुमाल के कभी न छी। समझे बच्चे? तो आप लोगों को भी हैंकी का यूज ऐसे ही करना है। कोई और साथी हमारे? हम सभी ये महसूस कर रहे हैं। मधु मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जिस शैली में, जिस अंदाज से मधु मैम ने छोटे बच्चों के लिए जो कविता है उसको पढ़ाया, या ऑडिट सर ने जिस अंदाज में दोहे को सुनाया, हम समझ सकते हैं कि बच्चे कितनी जल्दी हमसे कनेक्ट होते हैं, कितनी जल्दी उनका जुड़ाव। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि गतिविधियां बच्चों को हमसे जोड़ देती हैं और हमको वो शिक्षक का समझना कि अपने बीच का ही समझते हैं। ठीक है, आप रविशंकर सर कुछ कहेंगे क्या? नीलम है जी। बच्चे इंजॉय भी करें और उससे मजा भी आए, हमारे साथ ज्यादा दिन तक हो रह सके, इसलिए हम लोग एक्शन के साथ जी 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 जी। बच्चे बहुत ज्यादा सब खुश भी रहते हैं, मैम थोड़ा और कराइए, मैम थोड़ा और कराइए, मुझे अच्छा लगा बच्चे को, जैसा मैं करवाना चाहती हूँ, जैसा मैं बोलना चाहती हूँ। चिड़िया माँ ने फोन उठाया, झट बच्चों को फोन मिलाया, अन्न का दाना मिला नहीं, दूर बहुत मैं निकल गई, छतरी घर पर भूल गई, बारिश झमझम तेज हुई, कस पकड़ कर झट तो चोरी दे, बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। तो इस तरह से हम लोग
कोई अन्य गतिविधि जो हमारे साथी शिक्षकों को याद आ रही है, या वो जो अपने शिक्षण क्रम के दौरान क्लास में किए हों या करना चाहते हों। और कोई? ठीक है, एक और गतिविधि मैं ही करा रहा हूँ। हम यहाँ अपने कुछ साथी शिक्षिकाओं को बुलाएंगे। मुस्कान आप आइए, नीलम मैम आप आइए, अंकिता, अब 3 आदमी। ये तीनों विद्यार्थी बुला रहे हैं ना? नहीं, विद्यार्थी का काम है सर। आइए। अच्छा, मधु मैम भी आ जाए, शशि मैम भी आ जाए। ठीक है, आप 5 आदमी यहाँ इस साइड आइए आप लोग। एक गतिविधि है, जीतने वालों के लिए प्रबंधन की तरफ से एक कलम है। एक मिनट, सब काम न करना है। अच्छा, सब काम होने से लेकर बुनियाद बना व्याकरण का एक छोटा सा पाठ हम लोगों को पढ़ा है, ठीक है, हिंदी व्याकरण का। तुरंत आपकी परीक्षा ली जाएगी। हम लोग पढ़े हैं, चाहे पढ़ाते हैं कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बस आपको 5 आदमी बता रहे हैं क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी आपने सुना होगा। अब बता रहे हैं, पुरुष कहते हैं कि कोई भी बातचीत हम लोग करते हैं, कोई बातचीत हम लोग करते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 3 लोग शामिल होते हैं। एक वक्ता जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा श्रोता जो सुनता है, और तीसरा जिसके संबंध में हम बात करते हैं, ठीक है। सामने नहीं रहे। हाँ, वही हमने कहा कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सर 3 लोग रहते हैं। कौन? एक वक्ता हो गया बोलने वाला, दूसरा श्रोता हो गया सुनने वाला, और तीसरा हो गया जिसके संबंध में हम बात करते हैं। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसको हम लोग उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक हूं मैं? सही हूं मैं? वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसको उत्तम पुरुषवाचक, श्रोता के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उनको मध्यम पुरुषवाचक, और जो तीसरा है जिसके संबंध में हम बात करते हैं उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसको अन्य पुरुषवाचक। तो तीसरा आगे है अन्य पुरुषवाचक, 3rd पर्सन आगे है। जैसे अब आप हमको बताएं, मैं उत्तम पुरुषवाचक की, मध्यम पुरुषवाचक की, अन्य पुरुषवाचक? तुम, वह, फिर से बताएं, मैं, तुम, वह, फिर से मैं और तुम फर्स्ट सेकंड हो गए, उत्तम मध्यम, और उसके बाद जो बचा उसका नहीं लगा। वह, चलिए फिर से, वह, तुम, मैं, गतिविधि और शुरू हो। उत्तम के लिए आपको 1 उंगली दिखानी है, मध्यम के लिए 2 उंगली दिखानी है, अन्य के लिए 3 उंगली दिखानी है। यदि आपने उंगली गलत दिखाई तो प्रतियोगिता से बाहर होगा, ठीक है। और हम यहाँ से सर्वनाम बोल रहे हैं, या हमारे साथी चाहे तो सर्वनाम बोल सकते हैं। हम हाँ, हम ही बोल रहे हैं, ठीक है। समझ गए ना? उत्तम
के लिए 1 होंगे, मध्यम के लिए 2, पानी के लिए 3 और पानी के लिए 4। ठीक है, हम यहाँ से सर्वनाम बोल रहे हैं। रेडी? मध्यम के लिए 2, समझ लो पहले भाई। मध्यम के लिए 2, उत्तम के लिए 1, अन्य के लिए 3। उंगली दिखाना है, बोलना कुछ नहीं, बोलना कुछ नहीं। ठीक है, मेरा धीरे से नजर रखेंगे, गलत उंगली कोई नहीं दिखाए। जैसे ही कोई गलत उंगली दिखाएंगे उसको कोई नहीं जुड़ना चाहे तो आगे जुड़ जाए। सभी ना घबरा जाएगा। ठीक है, कौन है? मुझे उसका उसका मध्यम नहीं होगा। जो बच्चा राष्ट्रीय पुरस्कार स्वरूप कलम देता हूँ। ये बच्ची कंसंट्रेशन इसकी अच्छी है, इस बच्ची नहीं, अरे चलने वाला है। ठीक है सुरेंद्र सर, 1-1.5 मिनट में आप अपनी प्रतिक्रिया इस गतिविधि के प्रति। हालांकि इसके लिए कलम नहीं है। पुरस्कार की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। अच्छा, जहाँ पुरस्कार नहीं होता है वहाँ लोग कम भीड़ लगाते हैं, इसलिए मेरे लिए ही पुरस्कार खत्म हो गया। तो ये जो गतिविधि होगा, इससे ये होगा कि अभी जो वर्तमान समय में हमारे शिक्षक लोग हैं, इन लोगों में इस तरह की छोटे छोटे बातों में समस्याएं आ रही है। तो जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों का दिमाग जो होता है हम लोगों से तो बहुत कम होता है, उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन सीखने का मौका मिलता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सीखना कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए बड़े होने के बाद जब हम लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं तो उस समय अधिगम सिखाया जाता है। अधिगम क्या होता है, बीएड करने के बाद भी बहुत लोगों को यह पता नहीं चलता है कि अधिगम होता क्या है। तो यह निरंतर और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो यह साबित हो रहा है कि यह प्रक्रिया आज भी चल रही है और कल भी चलेगी, और यह मरणोपरांत ही समाप्त होती है, मरने के पहले समाप्त नहीं होती है। जय हो गया जी सर। एक बार कितने का मौका हम और दे देते हैं। एक कलम लिखने का मौका तो ये बोल दिए जी। अब शब्द बनाना है, पर्यायवाची बोलना है, पर्यायवाची शब्द बोलना है। जो सबसे ज्यादा बोल देगा उसको एक कलम मिलेगा। आज शब्द है धरती। 1 मिनट, एक आदमी बताइए नहीं। बोलते, एक आदमी बोलते, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बोलिए। कोई एक आदमी खड़ा हो गया। हाँ बोलिए मैडम। धरा, भूमि, 2, भूमिजा, 3, पृथ्वी, 4, 4 सपना मैडम ने कहा 4, 4 भूमिजा, 4, धरती, 4। 4 बोल दिया। और कोई
एक और जो जननी बोलिए आपकी बारी आगे का बोलिए। अच्छा ठीक। हाँ बोलिए। हाँ दो भूमि, भूमिजा, वसुंधरा, धरती, धरा, जमीन, पृथ्वी, आठ हमने 8 कहा। और कोई रत्नवती, एक प्लस कर देंगे विजेता में। पृथु, विजेता में जमीन, 3 जमीन और धारा उन्होंने कहा। ठीक है, नहीं तो बोलने दिया जाए सर। जो कम समय हाँ हो गया। कितना वसुधा, खड़ा होकर खड़ा को बोलिए 4 हुआ। खड़ा होकर नहीं उसे कोई मतलब नहीं है, पर्याय तो जो है वही है, हो सकता है कि उसमें वो ऐड कर दो। बढ़ेंगे। हाँ हाँ ऐड करेंगे तो बढ़ेंगे। बोलिए कोई और आप शुरू से बोलिए। नहीं शुरू से बोला जाए सर। आप तो जो बोली है बोलबे करेंगे, लेकिन सपना मैडम 4, शशि मैडम 8। अब निर्भय बोलेंगे तो बोले 8 को पार कराएंगे। नहीं अर्थ पर्याय नहीं है। तो सब मिला के 11 को बोलिए 11 ठो बोलिए तब ना। वो याद रखना 11 को क्लास में। समय नहीं है, पुरस्कार दिलवा दीजिए सर। हाँ बोलिए। 2 वसु, 3 वसुंधरा, 4 जमीन, 5 पृथ्वी, 6 7 8 9 धरती, 10। चीटिंग नहीं, 9 ठो हुआ। नहीं 9 को मैं वसुंधरा को अलग अलग थोड़े मानी। आता वसु करिएगा, फिर वसुंधरा करिएगा, फिर धारा करिएगा, तो 3 को थोड़े और जो पृथ्वी है वही पृथ्वी है। ई लगा के वो में बदल करके उसको किया गया है पृथ्वी के साथ, तो पृथ्वी ही पृथ्वी है। तो इस तरीके से हाँ तो हिंदी की टीचर है तो इस गतिविधि की विजेता भी शशि मैडम। ठीक है, शशि मैडम आइए और प्रचार महोदय आपको कलम भेजेगा। दूसरा एक और चीज और विज्ञान शिक्षिका होने के बावजूद भी हिंदी की गतिविधि में सपना मैम ने रुचि दिखाई, इन्होंने बोला भी, तो इसके लिए प्रोत्साहन के तौर पर हम चाहेंगे माननीय प्रसाद महोदय सपना मैम को सम्मानित करें। प्रायोजित नहीं रखा। साथियों, अब दूसरे सत्र के समापन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय सर विज्ञान में भी कराया था, इंग्लिश में भी कराया था। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी सर पहले सेशन में धीरज सर ने कुछ कहा था हम लोगों के लिए, अब आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों को उत्साह और माने उल्लास को देखते हुए कल का सेशन भी निश्चित माना जाता है। और हम रोचक होगा इसकी गारंटी। अपने माननीय प्रचारक महोदय से आदरपूर्वक अनुरोध करेंगे कि वो यहाँ तक आए और कुछ अपने अनुभवों से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से हम लोग गतिविधि शिक्षण के चर्चा कर रहे हैं।
निश्चित रूप से गतिविधि शिक्षण हमारे छात्रों के लिए और शिक्षक के लिए, दोनों के लिए ही एक नई ऊर्जा का स्रोत है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं, परंतु आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब प्रत्येक कक्षा में सभी शिक्षक गतिविधि के साथ अपनी अपनी कक्षा ले रहे हों, तो वहां का जो वातावरण होगा वो कैसा होगा। गतिविधि शिक्षण में हेमंत सर के विचारों से हम सहमत हैं कि कहीं ऐसा न हो कि गतिविधि के कारण हमारी जो शैक्षणिक गुणवत्ता है वो प्रभावित हो जाए, या आप गतिविधि के लिए ही जाने लगे। जैसे एक बार, क्योंकि इस विद्यालय में मेरा भी पुत्र पढ़ता है, घर गए तो खुश होकर कहा कि आज तो पापा मजा आ गया। हमने क्या हुआ, आज तो 3 पीरियड गेम हुआ। हमने तुम्हारा गेम पीरियड था कि नहीं? तो था। हमने बाकी 2 पीरियड में गेम क्यों हुआ? तब कौन कौन से टीचर थे? अगले दिन मैं आकर पूछा कि जब आपका गेम पीरियड नहीं था तो बच्चे गेम में क्यों गए? तो गतिविधि शिक्षण सही है, और मुझे लगता है कि गतिविधि शिक्षण जो है कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 12th क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो प्रिंसिपल होके जब क्लास में आदमी जाता है तो बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि ये पढ़ाने आए हैं, वे सोचते हैं कि जरूर डांटने के मूड से ये आए हैं और कुछ पूछेंगे, डांटेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। पढ़ाने के मूड से मैं गया था, और एक टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। मैंने देखा कि एक बच्चा जो है आपस में अपने आप में वो गुम है, यानी वो मानसिक रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं है। हमने उसका नाम लिया और पूछा कि अभी मैं बता रहा था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, बताओ कि डबल एंट्री क्या है। उस बच्चे ने तो हमारी बात तो सुना ही नहीं था, उसका ध्यान ही नहीं था। बात को बनाते हुए उसने कहा कि सर, जब नो एंट्री में एक साथ 2 आदमी जाएगा, एक आदमी जाएगा तो सिंगल एंट्री, और 2 आदमी जाएगा डबल एंट्री। तो हमने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि तुम्हारी सिंगल एंट्री तो हो गई है, लेकिन इसी तरह की समझदारी अगर तुम रखे रहोगे तो जीवन में डबल एंट्री नहीं होगा। तो गतिविधि का स्तर मुझे लगता है कि कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए, कि बच्चे उसका आनंद लें और उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी हल्की हो जाए, और फिर आप अपने मिशन की तरफ मूव कर जाए। गतिविधि आपके मिशन को प्रभावित न करे, इसका ख्याल हम सभी को रखना है। लेकिन मिशन के मूड में आप इतना न खो जाए कि आपके छात्रों की स्थिति क्या है आप समझ न पाए, तो यह भी दोषपूर्ण शिक्षा है। हम लोगों को प्रत्येक स्थिति में अपने छात्रों की मन स्थिति को और अपनी मन स्थिति दोनों को ताजा रखनी है, दोनों को बेहतर रखनी है, और एक बेहतरीन तालमेल के साथ अपनी कक्षा को आगे बढ़ानी है। तभी जाके हम अपनी सिलेबस को भी पूर्ण करेंगे और छात्रों को आनंद आएगा और एक खुशनुमा माहौल बच्चे महसूस करेंगे। गतिविधि शिक्षण से प्रबंधन को क्या समस्या होती है, उस पर मैं बात करने जा रहा था, क्योंकि प्रबंधन का मुख्य अंग मैं हूं। जब सोचिए कि कक्षा नंबर 10 में आप पढ़ा रहे हैं और शोरगुल हो रहा है, अगर 11 में किसी गंभीर टॉपिक पे कोई टीचर अपना लेक्चर दे रहा है तो वो डिस्टर्ब होता है।
11 नंबर रूम के बच्चे सोचते हैं क्या कि उधर क्या चल रहा है कि बच्चे खुश हैं और इधर कुछ खुशी वाली बात है ही नहीं। तो बच्चे विचलित होते हैं, उनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। तो हम लोगों को यह भी चाहिए, शिक्षक की यह दायित्व भी है कि अगर गतिविधि हो रही है तो वह नियंत्रित रूप में हो तो ज्यादा बेहतर है। यानी आपकी जो रूम की सीमा रेखा है उससे ज्यादा बाहर हो। अगर ज्यादा बाहर हो रही है तो वो क्षणिक हो, दीर्घकाल के लिए न हो। अगर क्षणिक होगी तो प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन बार बार ठहाके लगेंगे तो आपके अगल बगल के क्लास जो है प्रभावित होंगे। अगर आपके अगल बगल में रविशंकर सर है तो आप भी प्रभावित होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। निश्चित रूप से यह प्रशिक्षण आज का हम सबों के लिए आने वाले सेशन के लिए एक बेहतरीन परिचर्चा होगा, बेहतरीन मार्गदर्शन करेगा। और मैं अपने दोनों रिसोर्स पर्सन को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने ये गतिविधि शिक्षण टॉपिक का चयन किया और बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने इस पर चर्चा किया। मुझे लगता है कि हमारे जूनियर क्लास के जो शिक्षक हैं वो भी समझ गए हैं कि छोटे बच्चों के साथ किस तरह से जुड़ के पढ़ाना है और खेल खेल में उन्हें कुछ नई बातों को सिखा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतने धैर्यपूर्वक इस सत्र का आनंद लिए, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में मैं सर से ये आग्रह करूंगा कि आप आए और समापन की घोषणा के साथ साथ अगली साथियों, सीबीएसई के पटना रीजन ने सीबीपी जिसको कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, उसी के तहत सीओई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है उसके तहत हम लोग यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और आज का यह सत्र 5 घंटे का सत्र था जो शैक्षणिक गतिविधि शिक्षण के नाम से या उसी शीर्षक से संचालित हुआ है। आपने इसमें भागीदारी की। आदरणीय प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को संचालित कर पाए, इसमें आपका सहयोग हमें मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि इस सत्र से आपकी शैक्षणिक गतिविधियों में, वर्ग संचालन में बेशक कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा और आज के इस सत्र से आप लाभान्वित हुए होंगे। आप सब ने हमको सहयोग किया। मैं और मेरे साथी संसाधन पुरुष की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार। प्राचार्य महोदय का भी बहुत बहुत आभार, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से यह सत्र संचालित हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।